हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में जो जन्मजात बीमारी होती हैं, बीमारी मतलब एबनॉर्मलिटीज़। कभी कभी बच्चा माँ के पेट से ही बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ लेकर आता है, जैसे कि बच्चे के आँख नहीं होना, आँख में इन्फेक्शन होना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी माँ को कोई इन्फेक्शन है, मान लो रूबेला का इन्फेक्शन है, तो वो बच्चे में रूबेला का इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं बच्चे में हो जाएंगी। ठीक है, तो उस करेंगे हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने सिर पढ़ा, फिर आँख, फिर कान, ऐसे एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि सिर में क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती थी। ठीक है, नॉर्मल क्या कंडीशन हो सकती थी, वो मैंने इससे पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में आँख के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एनोप्थेल्मिया। एनोप्थेल्मिया का मतलब क्या है, पहले वो चीज समझते हैं। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड एनोप्थेल्मिया। ठीक है, ए कहीं पे भी आ रहा है मतलब एब्सेंस, मतलब उस चीज की कमी है। ठीक है, ऑप्थेल्मिया मतलब आंख से रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में जन्मजात एक आंख, जो आंख के अंदर जो आई बॉल है, राउंड वाला जो पोर्शन है, वो एब्सेंट होता है, वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोप्थेल्मिया। अब इसमें कंडीशन ये आ सकती है कि दोनों आई बॉल गायब हो सकती है या फिर एक आई बॉल गायब हो सकती है। तो अगर एक है तो हम उसको यूनिलेटरल बोल देंगे, वन आई अफेक्टेड। अगर दोनों हैं तो बाइलेटरल। ठीक है, तो बोथ आई अफेक्टेड। क्लियर हुआ। देखिए ये कंडीशन होती है कभी कभी। ठीक है, एक जो आईबॉल होती है वो एब्सेंट होती है, जन्म से ही एब्सेंट होती है। तो ये कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये किस कारण से हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी 3-4 महीने की हो जाती है जब हमें पता चल पाती है, तो कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो बच्चे के लिए जो कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात बीमारियों से बचाव करती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी दवाएं भी होती है जो डॉक्टर हमें बताता है, जो हमें प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी हमें खानी चाहिए, जिससे कि बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए कि बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां या फिर एबनॉर्मलिटी, ठीक है, वो बच्चे में हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया एनोप्थेल्मिया, ये कंडीशन बच्चे में हो पाई जाती है। नेक्स्ट है, फिर हम आईज का सही से एग्जामिनेशन करेंगे। आई शुड बी क्लियर। अगर हमें आंख बिल्कुल क्लियर है तो आंख बच्चे की क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनी रेडनेस और सीक्रेशन, अगर बच्चे की आंख में कोई भी मतलब आंख उसकी दोनों लाल पड़ रही है या आंख से कोई फ्लूइड निकल रहा है, सीक्रेशन निकल रहा है, तो आर प्रेजेंट देन इंडिकेट इन्फेक्शन। किसको इंडिकेट करता है कि बच्चे की आंख में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है, ये किसके कारण होता है, नाइजीरिया गोनोकोकाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण बच्चे में क्या हो जाता है, आई इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है न्यूनाटल कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, जो कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें लाल आंख हो जाती है। ठीक है, फ्लूइड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, हमें लाइट से बिल्कुल लाइट की चमक से दिक्कत हो जाती है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कंजक्टिवाइटिस, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इन दोनों के बैक्टीरिया अगर ये बच्चे में प्रेजेंट है तो क्या कर देंगे, आई इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अब इनसे बचने के लिए या फिर इनके सिम्टम्स क्या होंगे, वो सब के लिए हम अलग डिजीज कंडीशन में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि अगर आंख सही है, क्लियर है, अच्छी बात है। अगर हमें आंख में इन्फेक्शन लग रहा है बच्चे के में, तो किसके कारण से हो सकता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से बच्चे की आंख तो क्या है, लिड से क्या हो रहा है, ये प्रूलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है, मतलब फ्लूइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें किस कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में। नेक्स्ट और क्या क्या चीज हम असेस कर सकते हैं बच्चों की आंख में, असेस फॉर रेड रिफ्लेक्स। क्या है ये रेड रिफ्लेक्स, इसमें क्या करते हैं, बच्चों की जो आईज होती है, ठीक है, जो आई वाले डॉक्टर होते हैं जिनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास, ठीक है,
उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उससे क्या करते हैं, या तो वो हम नॉर्मल सी रेड लाइट ले लेते हैं, तो वो बच्चे की आंख में रेड लाइट डाल के देखते हैं, अगर जो पोर्शन है बच्चे का पीछे वाला, देखिए इस तरीके से जैसे ही हमने लाइट मारी आंख पे, ठीक है, अगर वो रेड कलर की पीछे से हमें शो कर जाती है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, कॉर्निया पे, कॉर्निया के जाने के बाद लेंस पे टकराएगी, लेंस के बाद रेटिना पे क्या करेगी, इमेज बनाएगी। इमेज तो बनाती है जो हम करते हैं, पर यहाँ पे क्या करेगी, रेड लाइट अगर हम अंदर भेज रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होके ही हमें कैसी दिखेगी, रेड लाइट दिखनी चाहिए। तो जो रेड रिफ्लेक्स है, जो रेड रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट है। अगर रेड लाइट डालने के बाद रेड कलर की आई नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या है, एब्सेंट है। देन इफ रेड रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, ठीक है, देन इट कैन इंडिकेट नॉर्मल आई। अगर हमारी जो बच्चे की आंख है उसमें रेड लाइट दिख रही है हमें, ठीक है, तो बच्चे की आई क्या है, नॉर्मल है। अगर नहीं दिख रही है, इट रेड रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, दैट इंडिकेट कंजेनाइटल कैटरेक्ट। बच्चे में कंजेनाइटल मतलब जन्मजात मोतियाबिंद हो सकता है। क्लियर है। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चों में कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो जाता है। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम क्या है, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, रुबेला क्या है, एक रुबेला इन्फेक्शन है जो अगर माँ को होगा तो बच्चे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंड्रोम क्या है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक ही इन्फेक्शन होगा, नहीं। अगर रुबेला का इन्फेक्शन माँ को है और बच्चे में हो जाता है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो इट अकर्स इन द फीटस इफ मदर हैज रुबेला वायरस इन्फेक्शन। अगर माँ में है और माँ की भी किस में है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर, अगर पहले ही तिमाही में है रुबेला का इन्फेक्शन, तो वो बच्चे में रुबेला कॉज कर देगा। अब उसके कारण बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो सबसे पहले कंजेनाइटल कैटरेक्ट हमें बच्चे में दिख सकता है। दूसरा डीफनेस, बच्चा बहरा हो सकता है। पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, ये क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। बच्चे में पहले से ही हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, ठीक है, किसकी वजह से, रुबेला सिंड्रोम की वजह से। तो इसीलिए जब गर्भवती होती हैं तो महिलाओं के सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई हाँ, गर्भवती महिला में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, जिससे कि बच्चे को नुकसान ना हो। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको भाई जब भी शुरुआत में वो गर्भवती हुई हैं उन्हें सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, ठीक है, अपने बच्चे के बचाव के लिए और अपने बचाव के लिए। तो क्लियर हुआ हम बच्चे में रेड रिफ्लेक्स कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रुबेला सिंड्रोम हो जाता है तो क्या क्या कंडीशंस हमें बच्चे में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, प्यूपिल असेस, जो हमारी ये आई है, ठीक है, ये नॉर्मल आई है, ठीक है, देखिए ये हमारी नॉर्मल आई है। इसके अंदर ये वाइट वाला पोर्शन क्या होता है, हमारा स्कैलेरा। जो वाइट वाइट दिख रहा है वो हमारी आंख के अंदर क्या है, स्कैलेरा, ठीक है। अब छोटा सा ये जो है, एक राउंड सा सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक कलर का डार्क पोर्शन दिखता है हमें इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, और वो क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है भाई, प्यूपिल में हमारी जो आंख छोटा सा पोर्शन राउंड है उसमें जैसे ही लाइट तेज पड़ती है, ठीक है, तो वो जो प्यूपिल है अपने ही हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और अपने हिसाब से वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब अपने साइज को छोटा कर सकता है और अपने साइज को बड़ा कर सकता है। वो कैसे करता है, जैसे ही हमारी आंख पे एकदम से ब्राइट लाइट पड़ी, मतलब चौन सा लगा, तो वो क्या कर लेगा, कम कर लेगा अपने साइज को, जिससे कि हमारी जो आंख है वो अफेक्ट ना हो, ज़्यादा लाइट से खराब ना हो, वो उतनी ही रोशनी हमारी आंख तक पहुंचाएगा। अब कभी कभी अंधेरा होता है तो क्या होता है, उसका प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों में जाए और हमें दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। प्यूपिल का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे में जो प्यूपिल है वो सही है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, इसके एक शॉर्टकट यूज किया है हमने, PERR पर्ला एग्जामिनेशन करते हैं, उसका टेस्ट का नाम है। उसमें क्या चेक करते हैं, प्यूपिल शुड बी इक्वल, जो प्यूपिल है वो दोनों आंख में इक्वल होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए, गोल आकार की होनी चाहिए, रिएक्टिव टू लाइट के प्रति प्रतिक्रिया देती हो, ठीक है। रिएक्टिव हो मतलब अगर हम तेज लाइट डाल रहे हैं तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, अगर हम डिम लाइट में अंधेरे में
तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड एकोमोडेशन, फोकस ऑन वन थिंग। मान लो अगर हमारे सामने ये चीज़ है और हम उधर देख रहे हैं और एकदम से हमें इसे देखना है, तो हमारी आई एकदम इस पे फोकस करेगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एकोमोडेशन। तो हमारी आंख में सब चीज़ होनी चाहिए, मतलब एकोमोडेशन भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होनी चाहिए प्यूपिल। अगर ये सारी चीज़ है तो हमारा जो प्यूपिल है वो सही है नॉर्मल कंडीशन में। अगर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो प्यूपिल में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसमें हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की जो आँख है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है, इन्फेक्शन लगता है, ठीक है, प्यूपिल में डाउट लगता है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो चैनल पे मिलते रहें। धन्यवाद।